हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं आपके लिए अंग्रेज़ी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर, जिसे हम कॉमन एरर भी कहते हैं, इसे लेके आया हूं आपको पढ़ाने के लिए। क्योंकि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, यूपीएससी हो, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स हों, 2-3 क्वेश्चंस तो इससे आते ही आते हैं। इसलिए आज हम डिटेक्ट और करेक्ट एरर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। सबसे पहले हम ये जानें कि डिटेक्ट और करेक्ट एरर का मतलब क्या होता है। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना और करेक्ट का मतलब होता है उसे सुधारना। एरर का मतलब होता है गलती, मिस्टेक्स, यानी कि मिस्टेक्स का पता लगाना और फिर उसे सुधारना। डिटेक्ट मीन्स पता लगाना, करेक्ट मीन्स सुधारना, एरर मीन्स गलती। जैसे बतौर एग्जाम्पल हम देखें, ही kept the book on the table. He kept the book on the table. अब इसमें ये पता लगाना है कि एरर कहाँ पे है और फिर उसे डिटेक्ट करना है। He kept the book on the table में एरर जो है वो kept के साथ है, क्योंकि कीप से kept बना है। ये कीप का पास्ट टेंस फॉर्म है और कीप का मतलब होता है रख कर छोड़ देना, और पुट का मतलब होता है कीप का मतलब होता है लेकर रख लेना और पुट का मतलब होता है रख के छोड़ देना। और चूंकि हम बुक को टेबल पर रख के छोड़ देते हैं, इसलिए कीप के जगह यहाँ पुट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ही पुट द बुक ऑन द टेबल, ना कि केप्ट द बुक ऑन द टेबल। जैसे हम कहते हैं किसी को पैसा देते हैं या कोई सामान देते हैं तो बोलते हैं कीप इट, अर्थात इसे लेके रख लो। लेकिन कोई सामान अगर कहीं रखना होता है तो हम लोग बोलते हैं पुट इट देयर, अर्थात उसे वहाँ रख दो, यानी रख के छोड़ दो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट सेंटेंस देखें। जैसे ही hanged the picture. He hanged the picture. इस सेंटेंस को देखिए, उसने तस्वीर टांग दी। यहाँ हैंग्ड नहीं होगा, हैंग्ड की जगह होगा हंग, HUNG, हंग। क्योंकि अब यहाँ फैक्ट्स समझते हैं क्यों हैंग्ड नहीं होगा, क्यों हंग होगा। फैक्ट्स, क्योंकि देखिए A B, हैंग ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। हैंग का मतलब होता है लटकाना, और इसका मतलब होता है फांसी देना। लटकाने के सेंस में इसका जो V2 है और V3 है, V2 और V3 यानी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ हंग, HUNG, हंग और हंग होगा। ओके, लेकिन हैंग का मतलब जब फांसी देना होगा तो इसका V2 यानी पास्ट टेंस फॉर्म हैंग्ड होगा, HANGED, और V3 भी हैंग्ड ही होगा, HANGED। और यहाँ टांगने से मतलब है पिक्चर को टांगना है, इसलिए हैंग्ड तो कदापि नहीं होगा, हंग होगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम हैंग्ड की जगह हंग किए। दूसरा सेंटेंस देखें। He is very better today. He is very better today. इस सेंटेंस में बेटर शब्द नहीं होगा, बेटर के जगह मच होगा।
वेरी के जगह मच होगा। ही इज़ मच बेटर टुडे। फैक्ट समझते हैं, फैक्ट्स कि वेरी के जगह बेटर क्यों होगा। ही इज़ वेरी बेटर टुडे इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ही इज़ मच बेटर टुडे। एडजेक्टिव इन comparative degree, degree is qualified by much, much। एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में हो, क्योंकि बेटर जो है वो गुड शब्द, गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, तो जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो उसे मच के द्वारा क्वालिफाई किया जाता है, ना कि वेरी के द्वारा। इसलिए इस सेंटेंस में वेरी के जगह मच होगा। ओके, अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। आई एम मच हैप्पी टू सी यू। आई एम मच हैप्पी टू सी यू। इस सेंटेंस में देखें, यहाँ मच की जगह वेरी होगा, मच की जगह वेरी, क्योंकि फैक्ट समझें, फैक्ट्स एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री इज क्वालिफाइड बाय वेरी, वेरी। एडजेक्टिव जब पॉजिटिव डिग्री में हो, पॉजिटिव डिग्री, यहाँ देख रहे हैं कि हैप्पी जो वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री में है, इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है हैप्पियर, और ये है पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए मच की जगह वेरी वर्ड का इस्तेमाल होगा, वेरी का इस्तेमाल होगा। ओके, अब आइए फोर्थ सेंटेंस समझते हैं। फोर्थ, द वेदर ऑफ दिस प्लेस suits me, suits me। द वेदर ऑफ दिस प्लेस suits me। यहाँ वेदर की जगह, वेदर शब्द की जगह क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। वेदर जो है वो एक रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि वेदर का मतलब होता है मौसम। फैक्ट समझते हैं, फैक्ट, वेदर का मतलब होता है मौसम, मौसम, और क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु, जलवायु। वेदर दिन में कई बार बदलता रहता है, जैसे कभी क्लाउडी वेदर होता है, कभी सन्नी वेदर हो जाता है, कभी विंडी वेदर हो जाता है, इसलिए वेदर दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन क्लाइमेट लंबे समय तक टिकता है, जलवायु लंबे समय तक टिकता है, इसलिए द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस सूट्स मी, इस जगह की जलवायु मुझे सूट करती है। ओके, इसलिए वेदर की जगह क्लाइमेट वर्ड होगा। फिफ्थ सेंटेंस देखें, ही opened an account in the State Bank of India, State Bank of India। He opened an account in the State Bank of India। इस सेंटेंस में देखें, इन के जगह विथ शब्द का, विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, इन प्रीपोजिशन के जगह विथ प्रीपोजिशन का, क्योंकि जब हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट यानी खाता खोलते हैं तो हम एज ए कस्टमर, कस्टमर के रूप में उस बैंक के साथ
जुड़ते हैं, इसलिए ही ओपेंड एन अकाउंट विथ द स्टेट बैंक, न कि इन द स्टेट बैंक। अब दूसरा एक और एग्जांपल देखें, जैसे स्टेट बैंक में उसका एक अकाउंट है। he has an account at or with the स्टेट बैंक। यहाँ at और with दोनों ही प्रीपोजिशन करेक्ट है। इस सेंस में he has an account यानी उसका एक खाता है at या with द स्टेट बैंक में। यहाँ at और with दोनों का मतलब है में, यानी स्टेट बैंक में उसका एक खाता है। ओके, तो हमने समझा कि विथ द स्टेट बैंक होगा, ना कि इन द स्टेट बैंक होगा। आइए सिक्स्थ सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सिक्स्थ, ही हिट मी हार्डली। ही हिट मी हार्डली, उसने मुझे जोर से मारा। यहाँ हार्डली वर्ड के जगह हार्ड वर्ड होगा, HARD, हार्ड। ओके, हार्डली वर्ड भी एडवर्ब ही है और हार्ड वर्ड भी एडवर्ब ही है, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं। उसने मुझे जोर से मारा का जो सही ट्रांसलेशन होगा वो होगा ही हिट मी हार्ड, ना कि हार्डली। अब आइए फैक्ट के बारे में समझते हैं कि ऐसा क्यों होगा। फैक्ट A-B, हार्ड एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है जोर से, जोर से। और हार्डली भी एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है करीब करीब, करीब करीब नहीं, करीब करीब नहीं, या शायद ही, शायद ही। जैसे इसका हार्डली शब्द से एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएं। वी हार्डली नो each other, each other, we hardly know each other, hardly know each other। यहाँ hardly वर्ड का मतलब हुआ almost, almost not, मतलब we almost not know each other, हम लोग करीब करीब एक दूसरे को नहीं ही जानते हैं। एक और सेंटेंस देखें। He hardly ever gets up before sunrise, before sunrise। ही वह, hardly शायद ही, एवर मीन्स कभी, गेट्स अप उठता है, बिफोर सनराइज सूर्योदय से पहले, सनराइज मीन्स सूर्योदय। ही हार्डली एवर गेट्स अप बिफोर सनराइज, वह शायद ही कभी सूर्योदय से पहले उठता है। ही मीन्स वह, हार्डली मतलब शायद ही, एवर मीन्स कभी, वह शायद ही कभी गेट्स अप उठता है बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। ओके, तो हम लोगों ने हार्डली और हार्ड शब्द के बीच में अंतर को समझा। आइए सेवेंथ सेंटेंस को पढ़ते हैं। This is a historical occasion. This is a historical occasion. अब इस सेंटेंस को देखें, यह एक ऐतिहासिक अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन हिस्टोरिकल के जगह हिस्टोरिक वर्ड होगा, हिस्टोरिक। अब आइए समझते हैं कि हिस्टोरिकल के जगह हिस्टोरिक क्यों होगा। पहले एक और सेंटेंस देख लें। जैसे
he is doing a historic research. He is doing a historic research. वह एक ऐतिहासिक रिसर्च कर रहा है। अब यहाँ हिस्टोरिक के जगह हिस्टोरिकल होगा, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। ओके, अब ये समझते हैं कि हिस्टोरिकल के जगह हिस्टोरिक क्यों होगा, ये क्यों होगा, और हिस्टोरिक के जगह हिस्टोरिकल क्यों होगा। फैक्ट समझते हैं। फैक्ट, हिस्टोरिक का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल शब्द का मतलब है कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ द हिस्ट्री, कनेक्टेड विद द हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित। इसलिए ही इज डूइंग अ हिस्टोरिकल रिसर्च, वह इतिहास से संबंधित यानी हिस्ट्री से रिलेटेड एक रिसर्च कर रहा है। लेकिन दिस इज़ अ हिस्टोरिक ओकेजन, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, ना कि हिस्टोरिकल ओकेजन है। हिस्टोरिकल का मतलब तो रिलेटेड टू हिस्ट्री हो जाएगा, यानी इतिहास से संबंधित, और ये इतिहास से संबंधित चर्चा नहीं हो रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए हिस्टोरिकल के जगह हिस्टोरिक होगा और हिस्टोरिक के जगह हिस्टोरिकल होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नाइन, he differs, D-I-F-F-E-R-S, he differs from his brother on the issue, on the issue, he differs from his brother, वह अपने भाई से भिन्न मत रखता है यानी असहमत होता है, ऑन द इशू, मामले पर। वह मतलब वह इस मामले पर अपने भाई से भिन्न राय रखता है यानी असहमत होता है। तो यहाँ असहमत होने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति का, ही भी एक व्यक्ति है और हिज ब्रदर भी एक व्यक्ति है। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से असहमत होता है तो वहाँ फ्रॉम की जगह विथ प्रीपोजिशन आता है। विथ, फ्रॉम जो है वो गलत है और विथ सही है। ओके, क्योंकि डिफर, डिफर एक वर्ब है और यहाँ डिफर का मतलब होता है टू डिसएग्री, टू डिसएग्री विथ समबडी, एसबी मीन्स समबडी, किसी से असहमत होना, असहमत होना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, 10वां सेंटेंस। जैसे दिस बुक differs to that book, that book, यह किताब differs यानी अलग है to that book, उस किताब से। अब यहाँ differs to, ये जो to आया है, to की जगह हम from का इस्तेमाल करेंगे। This book differs from that book, क्योंकि यहाँ जो डिफर है, डिफर ये एक वर्ब है और इसका है मतलब है टू बी डिफरेंट, टू बी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग या समबडी, किसी भी चीज़ से या किसी भी व्यक्ति से भिन्न होना, अलग होना। यहाँ राय रखने वाली बात नहीं है। अगर हम कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से असहमत होता है तो डिफर विथ होता है, लेकिन जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से
अलग होता है, यानी क्वालिटी में अलग होता है, भिन्न होता है, तो डिफर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब देख लीजिए एक और एग्जांपल, फ्रेंच डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश इन दिस रेस्पेक्ट। ओके, फ्रेंच डिफर्स फ्रॉम इंग्लिश इन दिस रेस्पेक्ट। फ्रेंच जो है वो अंग्रेज लोगों से इस मामले में भिन्न है। यहाँ डिफर्स का मतलब भिन्न राय रखना नहीं, असहमत होना नहीं, बल्कि डिफरेंट होना है, इसलिए डिफर्स फ्रॉम शब्द आया। फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, 11th एग्जाम्पल देखें। जैसे he sold his furnitures, उसने अपने फर्नीचर को बेच दिया। यहाँ फर्नीचर्स वर्ड की जगह फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स तो कदापि नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसे कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अर्थात इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जा सकता, तथा इसके पहले हम ए या एन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा ही सोल्ड हिज फर्नीचर, ना कि ही सोल्ड हिज फर्नीचर्स। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही हम ऐसे ही एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपने अब तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।